नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कर्क राशि के जातक हैं तो 13 सितंबर 2025 से आपकी कुंडली के सर्वशक्तिशाली ग्रह मंगल देव तोड़ने जा रहे हैं कई सारे रिकॉर्ड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी अर्थात कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव कुंडली का सबसे सुप्रीम पावर लिया हुआ ग्रह होता है। इनके पास में एक केंद्र स्थान और एक त्रिकोण भाव होता है और काफ़ी लंबे समय से ये खुद पीड़ित अवस्था में चल रहे थे और कर्क राशि वाले जातकों ने इनकी पीड़ित अवस्था का अभाव अपने जीवन में देखा है। किंतु 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के मध्य अब यही सेनापति आपके लिए ऐसे उपहार देता हुआ पाया जाएगा जहां पर आप खुद देखोगे कि मेरे जीवन में मेरे द्वारा ही बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। क्या क्या बड़े परिवर्तन यहां से मंगल महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं, एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति में इनका पावर 100 गुना अधिक इसलिए भी हो जाएगा कि केंद्र के स्वामी होकर केंद्र भाव में और शुद्धिकरण में विराजित हो रहे हैं। 13 सितंबर से आप देखिएगा जनता में अचानक से आपको यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को प्रदान करना प्रारंभ करेंगे। माता के स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त पुष्ट करते हुए पाए जाते हैं। माता से किसी प्रकार से मतभेद जैसी स्थिति का योग देखने को मिल रहा है, वो समाप्त करेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की रुकावट, तनाव, स्थितियां विपरीत गतिविधि में जा रही है, इससे आपको आपके पक्ष की स्थिति में परिवर्तित करते हुए पाए जाते हैं। कोई नया भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं या फिर अपना कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था इसे सेल करना चाह रहे हैं, ये सबसे बेस्ट समय आपके लिए बनकर आएगा। जहां पर यदि आप अपनी तरफ से प्रयास करते हैं तो भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए, जनता में यश, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए मंगल महाराज इस स्थान पर बाध्य हो रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनाकर देने। दूसरी अवस्था के अंदर मंगल महाराज के पास भी 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखते हैं। चौथे घर से भी अपने केंद्र अवस्था को ही दृष्टि दे रहे हैं और ये स्थिति इनके पावर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। दैनिक रोजगार में 100% आपको 13 सितंबर के पश्चात में वृद्धिकारक अवस्था का योग देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पर चीज़ें उलझ रही है या पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, इनसे भी आपके तनाव को समाप्त कर आपके लिए पार्टनरशिप में भी बेहद अच्छे लाभ निकाल कर देते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है और यही सबसे ज़्यादा प्रभावित योग आपके लिए पिछले लंबे समय से कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनकर आ रहा था, क्योंकि आपके कर्मेश ही पीड़ित हो रहे थे और बिना कर्म के सफलता हेतु, बिना जो आप कर्म कर रहे हो उसके रिजल्ट नहीं होते हैं तो व्यक्ति डिमोटिवेट होता है और ये डिमोटिवेशन समाप्त करते हुए मोटिवेशन के साथ में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में बड़े श्रेष्ठ कारक बदलाव यहाँ से मंगल महाराज लेकर आएंगे। जब इनकी कर्म भाव पर, जो कि इनका खुद का घर है, इस स्थान पर दृष्टि जाएगी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, आपको सफलता का योग अवश्य रूप से प्राप्त होगा। नई जॉब सर्च कर रहे हैं, बेहद सुंदर रूप में नए ऑप्शन आपके लिए बनकर आएंगे जो अभी तक आपके पास में या तो बनकर नहीं आ रहे थे, कहीं पर आपके इंटरव्यू बहुत अच्छे भी हो रहे थे किंतु फाइनलाइज कंडीशन के अंदर रिजल्ट ही हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। बार बार हम रिज्यूमे तो लगाए जा रहे हैं किंतु कोई नए ऑप्शन नहीं जनरेट हो पा रहे हैं। तो जॉब से रिलेटेड, चाहे आपके पास नई जॉब है तो नई जॉब की स्थिति का योग आपके लिए एक और अच्छी अवस्था का योग बना देगा। वर्तमान समय के अंदर यदि आपके पास जॉब नहीं भी है तो भी यह स्थिति, आपका CV तैयार कर लीजिए, आपके लिए नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मंगल महाराज जरूर से बना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार दृष्टिकोण की स्थिति को भी मंगल महाराज की अवस्था बेहद सुंदर रूप में पुष्टिकारक अर्थात व्यापार में ग्रोथ की स्थिति को आपके लिए निर्मित करने जा रही है। कोई नया टेंडर मिल गया, कोई नई डील मिल गई, नए व्यापार, नए ग्राहक आपके साथ जुड़ गए हैं, इस प्रकार का योग आपके लिए निर्मित कर देंगे। सरकारी कोई कार्य रुका हुआ है उसमें आपके लिए रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर देते हैं। राजनीति से जुड़े यदि आप एक व्यक्ति हैं, आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था का योग बना कर देंगे। कर्म क्षेत्र की स्थिति को सबसे ज़्यादा पुष्टता देने जा रहे हैं मंगल महाराज। इनकी 8वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर जा रही है और इस स्थिति के अंदर आपकी आय में वृद्धि का योग, बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को पुष्ट करते हैं। छोटी छोटी बीमारियों का यदि आपको सामना करना पड़ रहा है, इससे आपको निजात दिलाएंगे और डिज़ायर्स को पूर्ण करना, ये सबसे बड़ी मनोरथ आपके लिए मंगल महाराज के आशीर्वाद से पूर्ण होती हुई पाई जाएगी।
कि कोई भी मनोकामना आपकी बनी हुई है जिसे काफ़ी समय से आप पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु किसी ना किसी कारणवश वो रुक कर आ रही है, लिख कर रख लो। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के मध्य मंगल के आशीर्वाद से आपकी एक डिज़ायर, एक मनोरथ अवश्य रूप से पूर्ण होती हुई आप खुद देखोगे। साथ में ही यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को भी मंगल महाराज निर्मित करते हैं, बेहद सुंदर स्वरूप में यहाँ से भी आपके लिए रिजल्ट जनरेट कर देते हैं। ओम भौमाय नमः का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करो, ये एक बड़ा अच्छा योग बना कर देता है। इसी के साथ में यदि संकल्पित रूप में आपकी कोई भी मनोरथ जिसे आप पूर्ण करना चाह रहे हो, 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के मध्य सुंदर कांड का संकल्पित रूप में कि ये मेरी मनोरथ पूर्ण हो जाए, मैं मंगल महाराज को, हनुमान जी महाराज को 7 सुंदर कांड का पाठ सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, ऐसा संकल्प कर यदि आप इस ड्यूरेशन के अंदर सुंदर कांड का पाठ करते हैं, आपके लिए आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता मंगल महाराज अपने हाथ में लेते हैं। एक ही अवस्था में कर्क राशि वाले जातकों को मंगल महाराज का श्रेष्ठ कारक लाभ नहीं निकल कर आ पाएगा, और वह अवस्था होती है आपकी कुंडली के अंदर यदि मंगल महाराज नीच के होकर बैठे हैं या लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में बैठे हैं, तो मंगल महाराज की स्थिति भी आपके लिए कुछ विशेष नहीं कर पाएगी। किंतु यदि दूसरी अवस्था के अंदर मंगल महाराज आपकी कुंडली में एक पुष्ट कारक अवस्था लेकर बैठे हैं, लिख कर रख लो, 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी राहत आपके लिए कर रही है इंतजार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।